आ रही है आवाज़ मेरी या नहीं आ रही? अच्छा, 2 लोग हैं बस और स्टार्ट कर दूँ? दूसरा कौन है, मतलब कमेंट करें ज़रा। अपनी तरफ से तो ऊंचा ही बोल रही हूँ। अब आवाज़ ठीक है? मुनीब ज़रा जल्दी से रिस्पॉन्स करें। ठीक है। अब मैंने माइक पास किया है। अब मुझे बताएं कि अब आवाज़ ठीक आ रही है, अब ऊंची आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा जी, मुझसे कल, ठीक है। अच्छा, मुझसे कल किसी ने कहा था कि सिलेबस डिस्कस करें पहले हमारे साथ, उसके बाद फिर आप आगे स्टार्ट कीजिएगा। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे पास है इसमें इंडिविजुअल। ठीक है, ये एक जनरल सा टॉपिक है, ठीक है, कि जिसमें हमने ये बताना है कि इंडिविजुअल मतलब सोसाइटी इंडिविजुअल के लिए क्यों ज़रूरी है, या सोसाइटी के अंदर रहना और एक दूसरे के साथ हारमनी और इकट्ठे रहना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से। ठीक है, ये एक जनरल सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जब हम सारा सिलेबस पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है कल्चर, जिसके अंदर हमने उसके मीनिंग्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, टाइप्स पढ़नी है, एलिमेंट्स पढ़ने हैं, और कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, कल्चरल लैग क्या होता है, पॉपुलर कल्चर क्या होता है, एसिमिलेशन है, कल्चरेशन, ये चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक आ जाता है सोसाइटी के अंदर हमने बताना है कि सोसाइटी बेसिकली होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कम्युनिटी को ऐड किया हुआ है। हालांकि मेरा ख्याल है कि जब कम्युनिटी का एक सेपरेट टॉपिक उन्होंने टॉपिक नंबर 8 एक कम्युनिटी का है तो उसके साथ ही उनको ऐड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कम्युनिटी मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट इसमें सब हेडिंग है कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। हमने बताना है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशनशिप क्या है आपस में। उसके बाद इसी इंडिविजुअल और सोसाइटी की रिलेशनशिप के ऊपर 2 थेरीज बेस करती हैं। एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी और एक है द ऑर्गेनिज्म थेरी। ठीक है, अब ये 2 थेरीज जो हैं वो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करती हैं, ये हमने पढ़ना है। उसके बाद हम इसकी जो डिफरेंट सोसाइटीज़ की टाइप्स हैं वो देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ आ जाती हैं, हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग सोसाइटीज़, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल इंटरेक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़ना है कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, क्लास सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर फ्यूडल सिस्टम किस तरह से है। ठीक है, उसके क्या और सोशल मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, उसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है सोशल कंट्रोल में हमने पढ़ना है कि भाई फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है। इसके अंदर हम आगे थेरीज पढ़ेंगे, एनोमी, एलियनेशन, सोशल इंटेग्रेशन। फिर हमने सोशल इंटेग्रेशन के पढ़ने हैं कि क्या मीन्स है सोशल इंटेग्रेशन के पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद सोशल एंड कल्चरल चेंज एंड सोशल पॉलिसी।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन में हम देखेंगे कि पब्लिक ओपिनियन बनता कैसे है। ठीक है, उसके बाद ओपिनियन लीडर कौन होता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक ओपिनियन लीडर, जो एक ओपिनियन लीडर हो उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हमने कम्युनिटी पढ़ना है, रूरल कम्युनिटी क्या होती है, अर्बन कम्युनिटी क्या होती है। उसके बाद रूरल अर्बन कन्वर्जेंस क्या होती है, और हमारी फ्यूचर क्या है सिटीज़ का पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, 9th टॉपिक है हमारे पास कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। मैंने थोड़ा सा कल ओवरव्यू दिया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है कि हमने हमारे पास 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। ये पढ़ने हैं और इनके फंक्शंस पढ़ने हैं कि क्या फंक्शंस ये प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मेंशन की हुई है। रूरल अर्बन माइग्रेशन, उसके अलावा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेविएंस, स्ट्रीट क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, पॉवर्टी। उसके बाद इशू ऑफ टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये सारी कुछ वो हैं सोशल प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारे पास थेरी आ जाती है, सोशल रिसर्च का टॉपिक आ जाता है। ठीक है, वो अभी मेरे सामने नहीं है। सोशल रिसर्च, उसके अंदर हमने पढ़ना है क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमने। ठीक है, बेसिक लेवल की। उसके बाद हमने थेरीज़ पढ़नी है। सबसे लास्ट में हमारे पास थेरीज़ आ जाती हैं कि उसके बाद थेरीज़ में हमारे पास इन्होंने, मेरा ख्याल है अभी मेरे सामने वो ओपन नहीं है थेरीज़ के, वो तो मुझे एग्जैक्ट अब नहीं पता कि कितने थेरीज़ की हमने थेरीज़ पढ़नी है। 5 हैं शायद या 6 हैं। ठीक है, उन सब की थेरीज़ पढ़नी है हमने। उसके बाद अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारा सिलेबस का ओवरव्यू। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि यार कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट रिपीट हुए हैं हमारे पिछले कई सालों में। और सबसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या टॉपिक है वो है कल्चर। मतलब कल्चर का ये नहीं है कि भाई हमें सीधा सीधा आ जाएगा कि भाई कल्चर, और उसके आपने उसके पास्ट पेपर्स देखे होंगे, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन होता है जिसमें हमने मतलब लिखना होता है अच्छा खासा। कल्चर जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल चेंज। सोशल चेंज को सिर्फ मतलब वो दूसरे क्वेश्चंस के साथ रिलेट करके भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और है, और हर साल तो नहीं खैर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। मतलब अभी इस साल भी 2019 के अंदर भी एक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने सोशल प्रॉब्लम को आई गेस रिलेट किया था कि ये सोशल प्रॉब्लम है तो इसका आप रिसर्च करके सोल्यूशन निकालें। इसी तरह से ही रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सीधा ये नहीं पूछेंगे क्वेश्चन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, पूछ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही आता है कि कोई भी एक सोशल प्रॉब्लम दे दी जाती है और कहा जाता है कि भाई इसको हम रिलेट करें, रिलेट ना करें, इसको हम बताएं कि अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और इसके ऊपर रिसर्च करें और कौन कौन से मेथड्स यूज़ होने हैं वो बताएं, और फिर रिज़ल्ट निकालें कि क्या रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थेरीज़ हैं जिससे मेरा ख्याल है हर साल जो है वो क्वेश्चन आता है। थेरीज़ में से चाहे डायरेक्टली वो नहीं पूछता कि इमाइल दुरखाइम की थेरी बता दें इस तरह से, लेकिन वो किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी थेरी को रिलेट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जो रिपीट हुआ है काफ़ी दफ़ा, वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये जो हमने अभी मैंने आपको बताया सोशल इंटरेक्शन, जिसमें क्लास और कास्ट की बात की हमने, जिसमें देखना है कि क्या क्या क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं और क्या फॉर्म्स हैं उसकी। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में से क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफ़ी दफ़ा। उसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स बहुत दफ़ा रिपीट हुई हैं। ठीक है, और वही मैंने बताया कि या तो सोशल प्रॉब्लम्स थ्योरी के साथ रिलेट कर दी जाती हैं या उसको रिसर्च वाले क्वेश्चन के साथ मिला के तो एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ तक तो हो गया कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ ही, ऑब्वियसली सारा कुछ आपस में, सोशियोलॉजी में सारा कुछ आपस में इंटर रिलेटेड ही है। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। जब हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस पता होंगे तो हमें पता होगा कि यार सोशल चेंज का इसमें क्या ताल्लुक है और किस तरह से सोशल चेंज आता है। उसके बाद सोसाइटी हमें पता होनी चाहिए, कम्युनिटी पता होनी चाहिए, कल्चर। जब मतलब ये नहीं कह सकते कि यार अगर हम ये टॉपिक छोड़ देंगे तो हम जो है वो मतलब कुछ भी छोड़ना सोशियोलॉजी के अंदर फ़जूल है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन एक टॉपिक में से नहीं मतलब रिलेट करके दिया जाता है, तो फिर हमें जो है वो तमाम टॉपिक्स को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अब सोसाइटी, बेसिकली अब हमने आज पढ़ना है सोसाइटी। हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो कल्चर है, लेकिन हम कल्चर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सोसाइटी देख लेंगे, सोसाइटी बेसिकली क्या होती है। अच्छा, सोसाइटी जो है सबसे पहले अभी मैंने कल बल्कि बताया था कि सोशियोलॉजी का मतलब ही है कि द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने कॉमन लाइफ को शेयर करें। ठीक है, जहाँ पर लोग इंटरेक्ट करें और वहाँ पर वो अपनी एक कॉमन कल्चर को शेयर कर रहे हों। वो कॉमन कल्चर जो है वो एथनिक बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, रेशियल बेस्ड भी हो सकता है, जेंडर के ऊपर भी बेस करा हुआ हो सकता है। वहाँ पर लोग अपनी बिलीव्स, अपने वैल्यूज़, अपने एक्शंस को, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हम इसकी जोग्राफिकल मीनिंग के अंदर सोसाइटी को देखें तो एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एक कॉमन कल्चर को शेयर करना सोसाइटी कहलाता है। ठीक है, और तो हमें यहाँ से ये पता चला कि भाई लोगों, सोसाइटी की डेफिनेशन हमें यहाँ से इस तरह से डिराइव हो रही है कि लोगों का ऐसा हजूम जो किसी एक स्पेसिफ़िक मकसद के तहत इकट्ठे होते हैं और किसी एक स्पेसिफ़िक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि यार ये एक सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई एक किसी भी सोसाइटी के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, उन लोगों का एक कॉमन कल्चर होना चाहिए। ठीक है, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर अब जो भी सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का। अब एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी हर एस्पेक्ट से सोसाइटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी नीड्स की और नेसेसिटीज़ की फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी जो है वो तमाम मेंबर्स की नीड को फुलफ़िल करती है। उसके बाद एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइकनेस। लाइकनेस का मतलब मैकियावेली एक सोशियोलॉजिस्ट था, उसने बताया, उसने कहा कि जो सोसाइटी है उसका मतलब ही लाइकनेस है, क्योंकि विदाउट द सेंस ऑफ लाइकनेस हम कभी भी जो है वो म्यूचुअल रिकॉग्निशन नहीं हो सकती है लोगों के दरमियान, और जब म्यूचुअल रिकॉग्निशन नहीं होगी तो कोई सोसाइटी जो है वो फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि सोसाइटी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस करी होती है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर लाइकनेस एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का, वहाँ पर डिफरेंसेस भी जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जहाँ पर लाइकनेस होती है वहाँ पर डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंसेस इटसेल्फ सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का, कॉन्फ्लिक्ट एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन दोनों के बगैर जो है वो सोसाइटी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी जो है वो परमानेंट नेचर होती है, टेम्परेरी सोसाइटी नहीं होती है। लोग जो हैं सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वफ़ात पा जाते हैं, लेकिन और सोसाइटी चलती रहती है। इंडिविजुअल जो हैं वो मतलब इंडिविजुअल्स जो हैं वो वफ़ात पा जाते हैं या वो उनकी एग्जिस्टेंस नहीं ख़त्म होती चली जाती है, लेकिन सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करी होती है। ठीक है, उसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि सोसाइटी जो होती है वो डायनामिक होती है। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। अच्छा, उसके बाद अब सोशियोलॉजी में जो है
सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है कि सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस के रोल्स हैं वो किस तरह से इंस्टीट्यूशन अपने रोल प्ले करें तो हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। किस तरह से इम्पॉर्टेंट है एक मतलब सोशियोलॉजी किस तरह से इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी की प्लानिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम उस वक्त तक सोसाइटी को नहीं समझ सकते हैं, उस वक्त तक उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं जब तक हम सोसाइटी को साइंटिफिक अप्रोच से नहीं देख लेते हैं या उसको समझ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक साइंटिफिक अप्रोच से देखें, इसकी सोशल जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल प्रॉब्लम्स प्रीवेल कर रही हैं उनको देखें और उनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशनशिप क्या है आपस में। अच्छा, जिस तरह से एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस के लिए सोसाइटी ज़रूरी है, इसी तरह सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए इंडिविजुअल का होना भी ज़रूरी है। हमारे पास अगर हमारे पास एक सोसाइटी है लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल्स ही नहीं है तो सोसाइटी का क्या फ़ायदा, या इंडिविजुअल्स हैं और एक सोसाइटी नहीं बनी हुई है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों आपस में, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लोज किस्म का रिलेशनशिप है। सोसाइटी जो है वो एक इंडिविजुअल को लाइफ की नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वो नेसेसिटीज़ को एक रीज़नेबल वे में जो है वो उसको यूज़ करे, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के बगैर। उसके बाद सोसाइटी जो है वो क्या होता है कि जो एक इंसान है उसकी एक इंडिविजुअल की जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, उसको कैरी आउट करने में सोसाइटी जो है वो इकनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो उसको क्या करती है, उसको मोटिवेट करती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी जितनी भी उसकी विशेज़ हैं उसको अचीव करे, ठीक है। इसके अलावा अरिस्टो ने कहा था कि भाई मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो एक इंसान को, जो एक इंडिविजुअल को सोशल बनाती है, हमारी ज़रूरियात, नेसेसिटी मेक्स अ मैन सोशल, ठीक है। एक इंसान जो है वो सोसाइटी में इसलिए रहता है ताकि उसकी सोशल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। सोसाइटी, जैसे मैंने पहले बात की कि सोसाइटी ज़रूरी है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, इसी तरह इंडिविजुअल ज़रूरी है सोसाइटी के सिस्टम्स बनाने के लिए। जब तक इंडिविजुअल नहीं होंगे, सोसाइटी के सिस्टम्स नहीं बनेंगे और सोसाइटी जो है वो नहीं चल सकेगी, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स ज़रूरी हैं, मतलब ब्रिक्स नहीं होगी तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, इसी तरह सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल ज़रूरी है। इंडिविजुअल्स नहीं होंगे तो सोसाइटी भी ऑब्वियसली नहीं बनेगी, ठीक है। अब आगे इसकी कुछ वो हैं थेरीज़ हैं जो कि इसके इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रही हैं, बता रही हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी, एक सोशल ऑर्गेनिज्म थेरी है। उसके बाद हमारे पास वो रह जाता है, इसकी टाइप्स रह जाती हैं, ठीक है। इसको हम अब कल देखेंगे कि इसकी थेरीज़ को, इन दो थेरीज़ को और इसकी जो बाकी टाइप्स रह गई हैं उनको। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी, आज बस इतना ही पढ़ना था। हाँ, वो मैंने कम्युनिटी और मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताए हैं क्योंकि वो जब हम 8th टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने अभी जैसे पहले बताया था उसको, पहले जब सिलेबस बता रही थी, कम्युनिटी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम कम्युनिटी के टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, जिसमें हमने रूरल और अर्बन कम्युनिटी पढ़नी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। निदा
मेरा ख्याल है 12, आई गेस 12 to 15। पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकता है, आप बताएं ज़रा कैसे हो सकता है। वो भी मैं आपको बता दूंगी, शायद कल ही हो जाए। पेपर अटेम्प्टिंग, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। जितना आप उसको थ्योरी के साथ रिलेट करते हैं उतने आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। लाइक जिस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है। बाकी मैं आपको ये ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स या मेथड। एनीथिंग एल्स? ठीक है, हम एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट मैं पोस्ट कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।